हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो बहुत अच्छे आपकी तैयारी चल रही होगी। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आइए आज मैं आप लोगों को आईसीआई के स्टडी मटेरियल का अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू का चैप्टर कवर कराऊंगा। मैं इस चैप्टर के सारे इलस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चन और साथ में रेलिवेंट कॉन्सेप्ट का रिवीजन कवर कराऊंगा। अगर कोई इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन आपका डुप्लीकेट है तो हम लोग उसको स्किप कर देंगे, ठीक जी सर। नोट्स के लिए आप क्या करेंगे सर, हम आपके टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, हमने उसको ज्वाइन कर लिया है और वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके नोट्स हैं सारे के सारे मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखे हैं। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। और अभी बड़ी जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आने वाला हूँ। ये टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी और प्राइज के साथ रहेगी और लाइव टेस्ट सीरीज रहेगी। सारी डिटेल मैं आपके साथ जल्दी शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना चैनल का लिंक और साथ में यूट्यूब का लिंक भी, ठीक है जी सर। चलिए, वीडियो को लाइक कर दिया, हाँ जी सर लाइक कर दिया। दोस्तों के साथ शेयर कर दिया, हाँ जी सर शेयर कर दिया। सब्सक्राइब कर लिया चैनल, यस सर। आइए शुरू कर लेते हैं अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू, ठीक जी सर। पहले मैं चैप्टर कवर करूंगा अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू। देखिए, अगर एक कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो कई बच्चों को ऐसा लगता है कि ये शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट इशू होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कंपनी बेसिकली क्या करती है, अपने प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करती है, ठीक जी सर। सर जनरल एंट्री हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली एंट्री हम पास करेंगे सर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। आई मीन टू से हम पहले क्या करेंगे, रिजर्व का यूज करेंगे। और रिजर्व में पहले किसको यूज करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को। सर ऐसा क्यों, क्योंकि एज पर कंपनी लो सीआरआर का एक्सक्लूसिवली एक ही यूज है साहब, और वो है बोनस इशू के लिए, ठीक जी सर। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अगर अमाउंट रिलाइज इन कैश है अकाउंट डेबिट, ठीक। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू आपका आएगा सर बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है ये रिवीजन पर्पज के लिए है, इसलिए जो मेरी बोलिंग स्पीड रहेगी नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज्यादा रहेगी, ठीक जी सर। आइए सर एक बात बताइए, ये जो आपने हायरार्की बताई है, पहले सीआरआर को यूज करेंगे, ठीक। फिर हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व को यूज करेंगे अगर रिलाइज इन कैश है। फिर हम लोग सर जनरल रिजर्व का यूज करेंगे। फिर हम लोग P&L अकाउंट का यूज करेंगे। क्या हमें यही हायरार्की फॉलो करनी, आंसर इज यस, आपने सेम हायरार्की फॉलो करनी है। सर हमने देखा इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ना कई बार वो P&L अकाउंट पहले यूज कर लेता है, बट ऐसा जो क्वेश्चन आएगा ना मैं आपको बताऊंगा, वो सिर्फ लिखता ऊपर नीचे सर चीजों को ना, लेकिन जो यूटिलाइजेशन का आपका ऑर्डर है ना वो सेम ही है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले किसे यूज करेंगे, सीआरआर को, फिर कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम इफ रिलाइज इन कैश, ठीक। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, आपका P&L अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा सर, बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक जी सर। चलिए, जो बोनस शेयर है वो फुली पेड शेयर होल्डर को दिए जाएंगे, एट फेस वैल्यू दिए जाएंगे, ठीक। अगर एग्जाम में सर पार्टली पेड शेयर है और क्वेश्चन कहता है कि हमने उसको बोनस शेयर इशू कर दिया है, तो वी ऑलवेज एज्यूम कि पहले आपने क्या किया होगा, फाइनल कॉल मंगाई होगी, फिर बोनस शेयर इशू किया होगा, ठीक जी सर। एक कॉन्सेप्ट और आता है बोनस कॉल का। बोनस कॉल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वो ये कहता है साहब कि आप क्या करेंगे, पार्टली पेड अप शेयर को ना फुली पेड अप शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। अगर बोनस कॉल का क्वेश्चन है तो प्लीज ध्यान देना, आप केवल और केवल फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं, ठीक है सर। फ्री रिजर्व का मतलब होता है वो रिजर्व जिससे आप डिविडेंड दे सकते हैं, लाइक आपका जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व और आपका P&L अकाउंट, ठीक। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस बात को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर क्वेश्चन ये है बोनस कॉल का, बोनस कॉल का मतलब क्या है कि आपने क्या किया, जो पार्टली पेड अप शेयर है ना उसको सर फुल्ली पेड अप शेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो हम वहां पे केवल फ्री रिजर्व यूज करेंगे, वहां पे सीआरआर यूज नहीं करेंगे, वहां पे कैपिटल रिजर्व यूज नहीं करेंगे, इवन इफ रिलाइज इन कैश, वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं करेंगे, इवन इफ रिलाइज इन कैश, ठीक जी सर। हम एंट्री क्या पास करेंगे सर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, मतलब ऐसे बोलता हूं फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक। टू आएगा सर आपका बोनस टू शेयर होल्डर। फिर हम एंट्री पास करेंगे सर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद एंट्री क्या पास करेंगे सर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक जी सर। सर एक बार एंट्री रिपीट कर दो, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, ठीक। हमने क्या किया सर, बोनस कॉल एक तरीके से सर उसका प्रोविजन बना दिया है, ठीक है। फिर हम फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू आपका आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर हम लोग क्या करेंगे सर, जो हमने बोनस कॉल इशू की थी उसको
सर एडजस्ट कर देंगे फाइनल कॉल के साथ, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए इलस्ट्रेशन 1। मैं हर इलस्ट्रेशन से पहले आपको 5 से 10 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने को दूंगा, इलस्ट्रेशन पढ़ने को दूंगा। ठीक है, एक बार आप तसल्ली से क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम लोग मिलकर क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ेगा क्वेश्चन तभी बढ़ेगा क्वेश्चन। जी सर, पढ़िए जल्दी से इलस्ट्रेशन 1। देखिए क्या लिखता है, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च X1। 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच है। ठीक है, CRR है, सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश है। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि सिक्योरिटी प्रीमियम या कैपिटल जो रिलाइज इन कैश है या नहीं है, हम लोग क्या मान के चलेंगे, प्राइम ऑफ एसी रिलाइज इन कैश मान के चलेंगे। ठीक, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, वो कहेगा सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000, रिलाइज इन कैश 20,000, इसका मतलब बैलेंस 30,000 क्या है, नॉट रिलाइज इन कैश। ठीक जी सर, सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 और क्वेश्चन ने नहीं बताया कि रिलाइज इन कैश है या नहीं है, हम लोग क्या मान के चलेंगे, रिलाइज इन कैश मान के चलेंगे। ठीक, कभी कभी सिर्फ क्वेश्चन ऐसे कहेगा सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000। ठीक है, दिस प्रीमियम अराइज इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन, इसका मतलब आपने एक कंपनी को एक्वायर किया और अपने शेयर इशू किए हैं, इट मींस सर क्या है, ये नॉन कैश कंसिडरेशन वाला सिक्योरिटी प्रीमियम है। ठीक है जी सर, चलिए जनरल रिजर्व आ गया, सरप्लस आ गया, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। ठीक, द कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। सर कंपनी ने क्या किया, 1 बोनस शेयर इशू किया 4 के बदले में, 40,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, 10,000 बोनस शेयर इशू कर दिया। ठीक है सर, बोनस शेयर हमेशा फेस वैल्यू पे इशू होगा, तो 1 लाख का सर आपको क्या करना पड़ेगा, बोनस इशू करना। ठीक है जी सर, एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड एंड फॉर दिस पर्पज इट डिसाइडेड दैट देयर शुड बी द मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। आपने नेसेसरी एंट्री पास करनी है। सर पहली एंट्री क्या पास करेंगे, सर बोनस शेयर इशू करने की क्या एंट्री पास करेंगे। सर सबसे पहले हम 1 लाख का कोटा पूरा करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 55,000 से। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट सर 30,000 से। ठीक है, उसके बाद सर क्या आएगा, सर हमें 15,000 और चाहिए, हम क्या करें, जनरल रिजर्व यूज कर लेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख से। चलिए इलस्ट्रेशन 2 पढ़ेंगे, पढ़िए जल्दी से। देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन, पास जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, ए लिमिटेड कंपनी विद सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ 5 लाख। सर एक लिमिटेड कंपनी है जिसकी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, 5 लाख है। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, कोल्ड अप 7.5 पर शेयर। ओके, तो 50,000 इंटू आपका 7.5, 375, ये सर पेड अप कैपिटल है, कोल्ड अप है, पेड अप कैपिटल है। ठीक है जी सर, कोल्ड अप 7.5 per share, a bonus of 125 declared out of general reserve to be applied in making the existing share fully paid up। सर बोनस कॉल का क्वेश्चन है, तो आप किसे यूज करेंगे, फ्री रिजर्व को। फ्री रिजर्व वही रिजर्व होता साहब जिसको आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एंट्री क्या पास करेंगे, उसने साफ साफ बोल दिया जनरल रिजर्व यूज करना आपने। ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर 125 से। ठीक है जी सर, फिर क्या एंट्री पास करेंगे, शेयर फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल की जगह हम लोग क्या करेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक, 125 से। चलिए सेकंड, ए लिमिटेड कंपनी हैविंग फुल्ली पेड अप कैपिटल ऑफ 50 लाख कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है, हैड जनरल रिजर्व 9 लाख से। सर नंबर ऑफ शेयर कितने, 5 लाख, एक शेयर कितने का, 10 का। ठीक, 9 लाख का जनरल रिजर्व है। It was resolved to capitalize 5 lakh out of general reserve by issuing 50,000 fully paid up bonus share of ₹10 each shareholder to get 1 such share for every 10 share held by him in the company। हम एंट्री क्या करेंगे सर, सर यहाँ पे क्वेश्चन जनरल रिजर्व बोल दिया साफ साफ और कोई रिजर्व दे नहीं रखा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 5 लाख से टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट 5 लाख से। सर आपका बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख से। ठीक,
चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़ेंगे, पढ़िए जल्दी से। इलस्ट्रेशन 3 को पढ़ने से पहले एक बात बताता हूं, क्या इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा हो सकती है? क्या इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा हो सकती है? आंसर इज नो। इशूड कैपिटल कभी भी ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं होगी, ठीक जी सर। अब कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में सर हमें इशूड कैपिटल दे रखी है, ठीक है, जैसे हम बोनस शेयर ऐड करेंगे ना, तो सर अपनी जो टोटल इशूड कैपिटल है वो इन कंपैरिजन टू आपका जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उससे ज्यादा हो जाती है। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि अकॉर्डिंगली आपने क्या किया होगा, ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़वा ली होगी, ठीक है, बढ़ा ली होगी। दोबारा बोलो सर, इशू कैपिटल ऑथराइज कैपिटल, ठीक। जैसे बोनस शेयर इशू किया आपने, ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा चलेगी कैपिटल, तो हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली मान के चलेंगे ऑथराइज कैपिटल हमने बढ़ा ली होगी, ठीक है, बढ़वा ली होगी, ठीक। चले जी सर, आइए अब यहां पे ऑथराइज कैपिटल कितनी बढ़ेगी, जितना बोनस शेयर है उसको ऑथराइज कैपिटल में ऐड करेंगे, इशू कैपिटल में ऐड करेंगे। सर बात करेंगे इसके ऊपर ना, क्वेश्चन में बात करेंगे, क्योंकि स्टडी मैट इसके ऊपर ना दो अलग अलग ओपिनियन लेती है, ठीक है जी सर, और दोनों ओपिनियन अपने आप में ठीक है। फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड एज एट 31 मार्च X1। ऑथराइज कैपिटल सर 12% प्रेफरेंस शेयर है 1 लाख की, ठीक है, 1 लाख इक्विटी शेयर सर आपके 10 लाख से, ठीक जी सर। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल देखिए 8,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप, ठीक है, 80,000 आ गया। 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच रुपीज 8 पेड अप आ गया, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व आ गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश आ गया, P&L अकाउंट आ गया, ठीक, सिक्योर्ड लोन में 12% डिबेंचर आ गया। ऑन 1 अप्रैल X1 द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल एट 2 ईच ऑन 90,000 इक्विटी शेयर। सर कंपनी ने क्या किया, 90,000 इक्विटी शेयर पे 2 रुपीज मंगा लिए। हम एंट्री क्या करेंगे सर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कब, जिस दिन ड्यू हुआ 1 अप्रैल को, ठीक है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल 180 आ गया। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन लिखता है द कॉल मनी वाज रिसीव्ड बाय 20 अप्रैल। हम 20 अप्रैल को एक एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितने से, 180 से, ठीक जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन लिखता है देर आफ्टर, इसके बाद। बेटा ये एक रिवीजन पर्पज के लिए वीडियो, तो थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रहेगी, ठीक है ना जी सर, हम मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं। हमें पता है, आपकी पूरी कोशिश है कि आप कम से कम टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर करा रहे जी सर। देर आफ्टर द कंपनी डिसाइड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। कंपनी ने क्या किया सर, बोनस शेयर इशू किया 1:4 की रेशो में, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें तो फुली पेड अप शेयर हो गए थे 90,000, तो 22,500 के बोनस शेयर इशू कर दिए, 10 फेस वैल्यू है, तो 225 के बोनस शेयर इशू कर दिए, ठीक है। आइए अब 225 का कोटा पूरा करते हैं। सबसे पहले किसे यूज करेंगे सर, CRR को नहीं दे रखा, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम को, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 से, ठीक है। हमें कितना अमाउंट चाहिए सर, 225 चाहिए, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे सर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 160 से, ठीक है, और आपका P&L अकाउंट डेबिट सर कितने से, 45,000 से, क्योंकि 225 माइनस 20,000 माइनस 160 चले आगे, हाँ जी सर। 2 आएगा बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 225 से। चलिए यहां पे इंस्टीट्यूट ने भी उसी हायरार्की से लिख रखा, हाँ जी, जहां पे ये हायरार्की चेंज होगी बात करेंगे आपके साथ, ठीक है। बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक। आगे क्वेश्चन कहता साहब, आपने एंट्री पास करनी है, सो नेसेसरी एंट्री बाय द बुक्स ऑफ द सो नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी and prepare the extract of the balance sheet immediately after bonus issue, assuming that the company has passed necessary resolution at its general body meeting for increasing the authorized capital, ठीक जी सर। एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर कंपनी बोनस शेयर इशू करती है, अगर कंपनी बोनस शेयर इशू करती है, तो शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर 5 साल तक डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उसने बोनस शेयर इशू किए, ठीक है जी सर। आइए अब सर बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाते, देखिए सर अगर आप यहां पे देखेंगे तो ऑथराइज कैपिटल आपकी कितनी होगी है
225 से सर बोनस शेयर इशू किया आपने, 1125 होगी। अब हमारा इंस्टीट्यूट क्या करता है, कई बार तो ऑथराइज कैपिटल सेम मान लेता है, कई बार क्या करता है एग्जिस्टिंग ऑथराइज कैपिटल में ना, जैसे 225 आपने बोनस शेयर इशू किए उसको ऐड कर देता है। आप जो भी आंसर लिख के आए साथ में लिख देना अल्टरनेटिव आंसर कैन बी पॉसिबल, ठीक। अगर मान लो आपने ऑथराइज कैपिटल में 1125 लिखा तो आप लिख सकते हैं सर अल्टरनेटिव आंसर कैन बी 12,25,000 एज ऑथराइज कैपिटल, इन दोनों जोड़ कर दिखा सकते हैं, ठीक। अगर आपने आंसर में ऑथराइज कैपिटल 1225 लिखी तो आप लिख सकते हैं अल्टरनेटिव आंसर कैन बी पॉसिबल, और अल्टरनेटिव आंसर में से आप क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे कि अल्टरनेटिवली ऑथराइज कैपिटल कैन बी 1125, ठीक। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी सर आगे बढ़ते हैं। सर प्रेफरेंस शेयर सेम आ जाएंगे, इक्विटी शेयर सर 1125 से आ जाएंगे, जनरल रिजर्व खत्म, रिवोल्यूशन रिजर्व सेम आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म, P&L अकाउंट सर आपका 160 से आ जाएगा, 12% डिबेंचर सर आपके 5 लाख आ जाएंगे, ठीक है जी सर। ये देखिए रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर लेते हैं। ये देखिए सर इन्होंने क्या किया, इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल सेम ले लिया, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑथराइज कैपिटल या प्रेफरेंस की इशूड कैपिटल, रिवोल्यूशन रिजर्व आ गया और आपका P&L आ गया 160 से 5 लाख के डिबेंचर आ गए, ठीक। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन 3 जैसा ही है लेकिन तब भी मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर सर एक बात मैंने डिस्कस करनी है, ठीक जी सर। फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ प्रीति लिमिटेड एज एट 31 मार्च X1, ठीक। ऑन 1 अप्रैल X1 द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल एट 2 ईच ऑन 135 इक्विटी शेयर, ठीक। सर कंपनी ने क्या किया, 135 पे 2 के हिसाब से फाइनल कॉल मंगा ली, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक। चलिए अब सर आगे देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन। Thereafter, the company decide to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 share held. इसके बाद कंपनी ने क्या किया सर, बोनस शेयर इशू कर दिया, किस रेशो में, 1:4 की रेशो में। बहुत बढ़िया जी, अगर 1:4 की रेशो में बोनस शेयर इशू कर दिया तो कितने बोनस शेयर बनेंगे सर, 135 डिवाइड बाई 4 सर 33,750 और फेस वैल्यू 10 है 3,37,500, ठीक है जी सर। अब 3,37,500 का कोटा पूरा करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा सर, सबसे पहले देखिए हम यूज करेंगे CRR को, माइनस कर देंगे सर 60,000, ठीक है। CRR अकाउंट डेबिट, ठीक। 277,500 का कोटा चाहिए। उसके बाद सर किसे यूज करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को 37,500 से। उसके बाद सर जनरल रिजर्व 180 और P&L में सर हम लोग क्या करेंगे 60,000 यूज कर लेंगे, 240 का बैलेंस बच जाएगा 4 नंबर, ठीक। आइए इस एंट्री के लिए सर एक तो मैंने डिस्कस किया ये क्वेश्चन, इन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम पहले लिख दिया है। अब स्टूडेंट सोचता अच्छा पहले सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया होगा, ऐसा नहीं दोस्त, इन्होंने पहले यूज तो CRR किया होगा, सिर्फ इसको ऊपर नीचे लिख के दिखा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई मीन टू से जब क्वेश्चन ने क्या किया होगा, बोनस शेयर इशू करने के लिए कोटा सेलेक्ट किया होगा, तो पहले क्या किया होगा साहब, CRR उठाया होगा, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर जनरल रिजर्व और फिर P&L, ऐसे किया होगा, ठीक। चलिए सेकंड पॉइंट इस क्वेश्चन में क्या है, अगर आप यहां पे देखेंगे साहब तो कैपिटल कितनी है सर 15 लाख, ठीक है। और अब कैपिटल कितनी हो जाएगी सर 1350 प्लस 25% सर 1687,500। ये देखिए सर सेम इन्होंने क्या किया, ऑथराइज कैपिटल अकॉर्डिंगली बढ़ा ली, ठीक। बाकी इस क्वेश्चन में सर कुछ है नहीं, P&L अकाउंट 240 से रह जाएगा, आपका इशूड कैपिटल आ जाएगी, ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सर आपका राइट शेयर का कॉन्सेप्ट आ गया। आइए मैं देख लेता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हो तो मैं उस फॉर्मूले को उठा लेता हूँ और फिर बातचीत करता हूँ, नहीं तो मैं फॉर्मूला बनाऊंगा आपके साथ ना और डिस्कस करूंगा। बल्कि यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं एक काम करता हूँ फॉर्मूला बना के ही बात करता हूँ ताकि मैं कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आइए राइट शेयर का मतलब होता है सर कंपनी क्या करती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर इशू करती है एट ए प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस, ठीक। राइट शेयर की एंट्री क्या बनेगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट इशू प्राइस से, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल आपका आएगा फेस वैल्यू से, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस
माइनस फेस वैल्यू। ठीक जी सर। सर एग्जाम में ना दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, या तो वो राइट शेयर की एंट्री पूछेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, इशू प्राइस टू इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपका फेस वैल्यू टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक। सेकंड वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप वैल्यू ऑफ राइट निकालिए। आप मेरी बात सुनिए, अगर एक कंपनी सर राइट शेयर इशू करती है तो इसका मतलब क्या होता है, कंपनी ना मार्केट से सस्ते रेट पे शेयर इशू करती है। मार्केट से सस्ते रेट पे शेयर इशू करती है, इसका मतलब सर क्या होगा, कंपनी के शेयर की वैल्यू गिर जाएगी राइट शेयर इशू करने के बाद। कैसे? फेयर वैल्यू एक्स राइट। अब एक्स राइट का मीनिंग क्या है, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। देखिए, एक कंपनी के पास राइट शेयर इशू करने से पहले 1000 शेयर थे, ठीक है, और एक शेयर की मार्केट में वैल्यू मान के चलते सर आपकी 200 थी। अगर कंपनी राइट शेयर इशू करती है 1:10 के रेशो में, तो कितने शेयर इशू करेगी, 100। अगर वो 200 पे इशू करती है तो सर प्राइस सेम रहेगा। मान के चलते सर कंपनी ने क्या किया, 150 पे शेयर इशू कर दिया। अब इसका मतलब क्या है सर, प्रोपोर्शनेटली अगर आप देखेंगे तो जो शेयर पहले 200 का था, प्रोपोर्शनेट उसकी वैल्यू गिर जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे, 1000 शेयर थे राइट इशू होने से पहले, 100 आपने राइट शेयर इशू कर दिए तो 1100 शेयर हो गए। 200 इंटू 1000 2 लाख। राइट प्रोसीड्स आपकी कितने से हैं, 15,000 से। 2,15,000 डिवाइड बाई 1100, 195.45। ये देखिए सर शेयर की वैल्यू गिरेगी। हाँ जी, राइट शेयर इशू होने से पहले सर जो शेयर की वैल्यू होती है उसे हम कम राइट बोलते हैं। इसका मतलब पता क्या होता है, शेयर में भी राइट बचा हुआ है। अगर कंपनी राइट शेयर इशू करेगी तो शेयर होल्डर के पास राइट है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, कम राइट बोलते हैं। ठीक जी सर। अच्छा, कम राइट वैल्यू कितनी थी सर, 200। एक्स राइट का मतलब क्या है, राइट का यूटिलाइज करने के बाद, राइट शेयर इशू होने के बाद कितनी वैल्यू है, 195.45। तो वैल्यू ऑफ राइट कितने से आ जाएगा सर, 4.55। ठीक। आइए मैं एक दो बातें और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, वो फॉर्मूले में डिस्कस करूंगा, फिर क्वेश्चन कराता हूं आपको। देखिए, एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकलेगी, कम राइट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर प्लस राइट शेयर इनटू इशू प्राइस। जैसे हमने कम राइट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर कितना था आपका, 1000 शेयर थे 200 के हिसाब से, राइट प्रोसीड सर 100 इंटू 150 डिवाइड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर। ठीक जी सर। मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं और मेरा दोस्त मूवी देखने गए, ठीक है, हमने ये डिसाइड किया कि अलग अलग टिकट लेंगे। ठीक है जी, अलग अलग टिकट ले ली। मूवी की टिकट के साथ पॉपकॉर्न फ्री थे। ठीक है, अब इंटरवल में क्या हुआ, मेरे दोस्त ने पॉपकॉर्न खा लिया, मैंने पॉपकॉर्न नहीं खाई। मैं पॉपकॉर्न सर ले सकता था मूवी खत्म होने तक। ठीक, जैसे सर इंटरवल में मेरे दोस्त ने पॉपकॉर्न लिया, पॉपकॉर्न खा लिए, क्या उसके पास अब पॉपकॉर्न लेने का राइट है, नहीं सर, खत्म हो गया, वो एक्स राइट बन गया, उसने अपने राइट का यूज कर लिया है। क्या मेरे पास अभी भी राइट है पॉपकॉर्न लेने का, यस, तो मैं कम राइट हूं। तो सर राइट शेयर इशू होने से पहले, राइट शेयर इशू होने से पहले सर कंपनी के शेयर की वैल्यू जो होती है वो कम राइट कहलाती है, क्योंकि शेयर होल्डर के पास राइट होता है। ठीक, तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं अधिकार का प्रयोग करने से पहले, बल्कि यहां लिख देता हूं, कम राइट वैल्यू शेयर का मतलब क्या है, अधिकार का प्रयोग करने से पहले, और इसका मतलब होता है अधिकार का प्रयोग करने के बाद। आइए अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखता है, ए कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर ऑफ विच 100 ईच एट 25% प्रीमियम टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 144 बेसिस। 4 के बदले सर एक शेयर इशू किया जाएगा 125 पे।
किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, मतलब राइट शेयर हो गया, ठीक। द कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹150, ओके। तो सर बिफोर राइट इशू कितने शेयर थे? 4, एक की वैल्यू 150, ठीक है। कितने शेयर इशू किए? 1, किसके हिसाब से? 125 के हिसाब से। नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? 4 + 1 5, सॉरी प्लस आ जाएगा, नहीं ठीक। तो 600 + 125 डिवाइड बाई 5, 145 सर एक्स राइट वैल्यू आ गई, तो ₹5 सर वैल्यू आ जाएगी आपकी राइट की, ठीक। जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, पढ़िए जल्दी से। देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च X1। सर ये कुछ आइटम दे रखी ट्रायल बैलेंस में एस लिमिटेड के। 4500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 450, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, CRR, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, ठीक। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड, ठीक। 4500 शेयर है, एक बोनस शेयर दिया जाएगा 3 वाले को, 1500 × 100, 150, ठीक। जी सर। कंपनी डिसाइड दैट देयर शुड बी द मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। ये बात क्वेश्चन अगर ना भी बोलता तब भी हम लोग क्या करते साहब? फ्री रिजर्व में मिनिमम रिडक्शन करते, ठीक है। फ्री रिजर्व में मिनिमम रिडक्शन करते क्योंकि हम पहले कैसे यूज करेंगे? CRR को, जो कि स्पेसिफिक रिजर्व है, ठीक है। फिर किसे यूज करेंगे सर? सिक्योरिटी प्रीमियम को, ठीक है। अभी अपने को ये 110 हो गया ना? हाँ जी सर, 40,000 और चाहिए। उसके बाद सर जनरल रिजर्व को 40,000 यूज कर लेंगे, ठीक है। CRR अकाउंट डेबिट 70,000 से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 40,000 से, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 से, 2 आपका आएगा बोनस टू शेयर होल्डर 150 से, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 150 से। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 सर आपका डुप्लीकेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 आपका डुप्लीकेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 आपका डुप्लीकेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 में सर उसने आपसे एंट्री मांगी है। चलिए क्वेश्चन 5 पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन 5। देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन। A limited company having share capital of 25,000 equity share of 10 each decide to issue right share at the ratio of 1 for every 4 share held at par value। सर कंपनी ने क्या किया सर? 4 के बदले एक राइट शेयर इशू कर दिया, किस पे? पार वैल्यू पे। एज्यूमिंग ऑल द शेयर होल्डर एक्सेप्टेड द राइट इशू एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से आएगा? 25,000 डिवाइड बाई 4 × 10, 62,500 से, ठीक है। आंसर टिक कर लेना। क्वेश्चन 6 पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन। फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ M कंपनी लिमिटेड एज एट 31 मार्च X1। आपका ऑथराइज कैपिटल दे दी, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल दे दी, रिजर्व दे दी, ठीक। ऑन 1 अप्रैल X1 द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल एट 2 ईच ऑन 4 लाख इक्विटी शेयर, ठीक। हम क्या एंट्री करेंगे? हालांकि ये क्वेश्चन भी एक तरीके से डुप्लीकेट क्वेश्चन ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में ना आपका राइट शेयर और बोनस शेयर दोनों की एंट्री मांग रखी, ठीक है। जी सर। सर हम एंट्री पास करेंगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख से, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 8 लाख से, ठीक। जी सर चलिए उसके बाद क्वेश्चन आगे लिखते हैं। द कॉल मनी वाज रिसीव्ड ऑन बाई 25 अप्रैल। सर मनी रिसीव करने की एंट्री हम 25 अप्रैल को करेंगे, ठीक। देर आफ्टर ऑन 1 मई X1 द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाई वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। इट डिसाइडेड दैट देयर शुड बी द मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व, ठीक। जी सर आइए बोनस शेयर इशू करेंगे। सर 4 लाख शेयर है, 1 बोनस शेयर है आपका एट द रेट 1 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, 4 के बदले में 1 लाख बोनस शेयर है, 10 के हिसाब से सर फेस वैल्यू है,
तो 10 लाख का बोनस शेयर कैपिटल इशू हो जाएगी। ठीक, सबसे पहले कैसे यूज करेंगे सर? CRR को, CRR अकाउंट डेबिट 240 से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट सर 275 से। आइए 10 लाख के कोटे में 240 माइनस 275, ठीक है, माइनस आपका जनरल रिजर्व 160 और 325 से हम लोग क्या करेंगे? P&L अकाउंट यूज कर लेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको ये 4 एंट्रियां टिक करा देता हूँ। बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये देखिए फाइनल कॉल मंगाई है जी सर, आपका फाइनल कॉल ड्यू की है, फाइनल कॉल रिसीव होगी। ठीक, ये आपका बोनस शेयर इशू हो गया, P&L अकाउंट 325 से बैलेंसिंग फिगर, और ये बोनस शेयर होल्डर को दे दिया सर, मतलब कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया बोनस शेयर। ठीक जी सर, आइए आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं। ऑन 1 June X1 द कंपनी इशूड राइट शेयर एट द रेट ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड ऑन द डेट ऑफ इशू एट ऑन द रेट एट इशू प्राइस ऑफ 12 पर शेयर। सर कंपनी ने क्या किया 1 जून को? सर 2 राइट शेयर दिए 5 के बदले में। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर कंपनी के पास 4 लाख शेयर पहले थे, 1 लाख बोनस शेयर था, 5 लाख शेयर हो गए जी सर। 2 शेयर दिए 5 वाले को, तो सर ये कितना हो जाएगा सर? आपका 2 लाख राइट शेयर हो गए, 12 के हिसाब से 24 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट 24 लाख से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल से 20 लाख से, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख से। ठीक है जी सर। ऑल द शेयर, ये देखिए सर, फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड ऑन दैट डेट एट द इशू प्राइस ऑफ 12 पर शेयर, all the right share were accepted by the existing shareholder and the money was duly received by 20 June। आगे लिखता है so necessary journal entry in the books of the company for bonus issue and right issue। आइए राइट इशू की एंट्री टिक कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 24 लाख से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख से, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख से। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हाँ, इस बार एग्जाम पर